चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर 28, ठीक है, उच्चारण करते हैं। अहंकारादिदेहान्तान् बन्धान ज्ञानकल्पितान् स्वस्वरूपावबोधेन मुमुक्षुता अहंकारादिदेहान्तान् बन्धान ज्ञानकल्पितान् स्वस्वरूपावबोधेन मोक्षुमिच्छामि मुमुक्षुता। अहंकारादि देहांतान बंधान अज्ञान कल्पितान स्वस्वरूपावबोधेन मोक्तुम इच्छा मुमुक्षुता। अन्वय देखिए भाई, अहंकारादि देहांतान अज्ञान कल्पितान बंधान अज्ञान कल्पितान बंधान स्वस्वरूपावबोधेन मोक्तुम इच्छा मुमुक्षुता। ठीक, देखिए भाई अर्थ तो कहा था साधन चतुष्टय संपन्न जो है वही ब्रह्म विद्या का क्या है, अधिकारी है। फिर प्रश्न आया था कि वो साधन चतुष्टय कौन है, वो चार साधन, तो बताया था विवेक, वैराग्य, समाधि षटक और मुमुक्षुता। फिर एक एक का विवेचन किया, विवेक बताया, वैराग्य बताया, उसके बाद शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, इनका विवेचन किया। तो समाधि षटक का विवेचन हुआ, विवेक का विवेचन हुआ, वैराग्य हुआ, समाधि षटक हुआ। उन चार साधनों में अंतिम का साधन जो है क्या है, वो मुमुक्षुत्व किंवा मुमुक्षुता। तो उसको अब कह रहे इस श्लोक में। तो क्या है वो मुमुक्षुता, बता रहे हैं कि अहंकारादि देहांतान अज्ञान कल्पितान बंधान। तो बंध से छूटने की जो इच्छा, उसका नाम है मुमुक्षुता। वैसे इच्छा मतलब मुमुक्षुता मतलब इच्छा। किस प्रकार की इच्छा को मुमुक्षुता कहते हैं? बंध से छूटने की जो इच्छा, उसका नाम है, उस इच्छा का नाम है मुमुक्षुता। और वो मुमुक्षुता अर्थात बंध से छूटने की इच्छा, और सरल भाषा में बोलना हो तो मोक्ष की इच्छा। इस प्रकार की जो मुमुक्षुता है, वह मुमुक्षुता जिसके पास है, जिसमें है, वो हुआ मुमुक्षु, वही हुआ ब्रह्म विद्या का अधिकारी। ठीक है, तो बंधन से छूटने की इच्छा, लेकिन वो कौन है बंधन कि जिससे साधक छूटना चाहता है? तो बंधन का स्वरूप, बंधन का बताया, कौन है वो बंधन बताया, अहंकारादि देहांतान, ये बंधन है। कैसा है वो बंधन, उसका स्वरूप क्या है? तो एक विशेषण और उसके लिए जोड़ा गया है, अज्ञान कल्पितान, अज्ञान से कल्पित है। कौन? बंधन। तो अहंकारादि से लेकर देह तक जितने भी है उनको बोलते हैं बंध, और वो है अज्ञान से कल्पित। ठीक है, उससे छूटना है। अब किससे छूटना है, मतलब साधन क्या है उससे छूटने का, बंधन से छुटकारा पाने का? तो उसको भी बताया, स्वस्वरूपावबोधेन, अपने स्वरूप के बोध से, ज्ञान से जो उस बंधन से छूटना चाहता है कि नहीं, तो वह मुमुक्षु, किंतु छूटना चाहता है तो वो जो इच्छा है, छूटने की इच्छा, वो हुई मुमुक्षुता। और वो जिसके पास रहेगी वो हुआ कौन? मुमुक्षु। ठीक,
तो अहंकार आदि से लेकर देह तक वो कौन कौन चीज है भाई? तो अहंकार आदि देहांत तक इस शब्द के द्वारा द्योतित होता है, बताया जाता है 5 कोश, कि जिस 5 कोश के अंतर्गत ये 3 शरीर भी आ जाते हैं। तो कौन है वो? तो कोशों का नाम लिखना हो तो लिख सकते हैं, वैसा पता ही आप लोगों को। तो आनंदमय कोश, जिसको अहंकार शब्द से बोला गया है, तो वहां से लेकर देह तक, तो देह होता है अन्नमय कोश। तो वो कौन हुए? आनंदमय, आनंद कोश प्रभृति, विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, अन्नमयांतान, अहंकारादि देहांतान। अहंकारादि देहांतान का इसका अर्थ लिख लीजिए, आनंद कोश प्रभृति, आनंद कोश प्रभृति, विज्ञानमय, आनंद कोश प्रभृति, विज्ञानमय, मनोमय, मनोमय, प्राणमय, अन्नमयांतान, प्राणमय, अन्नमयांतान, ये हुई। किस शब्द का अर्थ हुआ वो? अहंकारादि देहांतान। ठीक है जी। तो आनंदमय कोश से लेकर, प्रवृत्ति मतलब उससे लेकर आगे वाले कोश जो कि विज्ञानमय कोश है, मनोमय कोश है, प्राणमय कोश है और अन्नमय कोश है। ठीक। तो आनंदमय कोश अहंकारात्मक है, अज्ञानात्मक है। उसके बाद विज्ञानमय कोश 5 ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि, इनको मिलकर 6 चीजों को मिलकर जो कोश बनता है उसको बोलते हैं क्या? विज्ञानमय कोश। उसके बाद कहा है मनोमय कोश, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन, कुल मिलाकर हुए 6। इन 6 का नाम है क्या? मनोमय कोश। उसके बाद प्राणमय कोश, 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण, इन 10 को मिलाकर जो कोश बनता है वो हुआ क्या? प्राणमय कोश। और स्थूल शरीर जो हम लोगों को दिखाई देता है कि नहीं, ये हुआ क्या? अन्नमय कोश। ये 5 कोश हुई। इन 5 कोश के अंतर्गत ही 3 शरीर आ जाते हैं, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और ये स्थूल शरीर। ठीक है, यही बंधन है। ठीक है ना जी। तो ये बंधन कैसा है तो बताएंगे। उसके पहले क्या है वो? अज्ञान कल्पितान, अज्ञान से क्या है वो? कल्पित है। ठीक है। कौन? बंधन। तो बंधान शब्द आया, तो बंधान शब्द का अर्थ भी आप लोग लिख लीजिए। बंधान स्वरूप साक्षात्कारात, स्वरूप साक्षात्कारात प्राग, स्वरूप साक्षात्कारात प्राग आत्मत्वेन मन्यमानान, आत्मत्वेन मन्यमानान। ठीक है। स्वरूप साक्षात्कारात प्राग आत्मत्वेन मन्यमानान हो गया जी। देखिए भाई, जब तक हम लोगों को अपने वास्तव स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है, उसके पहले तक है कि नहीं, जिनको हम लोगों ने आत्मा रूप से माना है वही हुआ बंधन है। तो देखिए अन्नमय आदि ये सभी कोश, 5 कोश, 5 कोशों में से कोई आनंदमय कोश को आत्मा कहता है, कोई प्राणमय को, कोई मनोमय को, कोई विज्ञानमय को और कोई शरीर को। तो शरीर को ही आत्मा समझते हैं लोग, जो कि शरीर आदि आत्मा नहीं है। लेकिन शरीर आदि को आत्मा क्यों समझ रहे हैं? अज्ञान के कारण। यदि अधिष्ठान का मतलब वास्तव स्वरूप का ज्ञान रहता तो शरीरादि को हम आत्मा समझते नहीं। तो शरीरादि को आत्मा समझ रहे क्यों? अज्ञान के कारण। इसीलिए लिखा है अज्ञान कल्पितान बंधन, अज्ञान से कल्पित है बंधन। जैसे उदाहरण देना हो तो रास्ते में रज्जू पड़ी रहती है। समझ लीजिए दोपहर के समय में, इस समय रास्ते में धूरी पड़ी, रज्जू पड़ी है दोपहर के 12 बजे में, और हम लोग रास्ते में जा रहे हैं।
उस डोरी के ऊपर सर्प का या किसी चीज का अध्यास होगा क्या? अर्थात उस डोरी को डोरी न समझकर हम सर्प रूप से समझ सकते क्या उसको? दोपहर में नहीं समझ सकते। क्यों? कि डोरी का ज्ञान हो रहा है कि डोरी है करके। तो डोरी को डोरी रूप से जब जान लिया तो उसके ऊपर सर्प भान नहीं होगा। अब वही डोरी, वही रज्जु समझ लीजिए हमको शाम के समय दिखाई दी, संध्या काल के समय में, जहां जबकि पूरा अंधकार भी नहीं है और पूरा प्रकाश भी नहीं है, मंद अंधकार है। रास्ते में हम लोग जा रहे हैं और रास्ते में पड़ी है कौन? रज्जु। अब पता नहीं चल पाया कि रज्जु है करके, तब उसी रज्जु को हम क्या समझते हैं? सर्प है कि नहीं? जिसके अंतःकरण में जैसे संस्कार होंगे वैसा वह व्यक्ति समझेगा। कोई उसको सर्प समझेगा, कोई माला समझेगा, कोई भूरेशा समझेगा। समझ लीजिए सर्प उसको समझ लिया। वस्तुतः वहां पर है क्या? रज्जु। समझा क्या? सर्प है कि नहीं? क्यों रज्जु को सर्प समझ गए हम लोग? रज्जु का ज्ञान है इसलिए कि रज्जु का ज्ञान नहीं है इसलिए? तो रज्जु का वस्तुतः यथार्थ ज्ञान नहीं है। तो रज्जु का ज्ञान नहीं है अर्थात अधिष्ठान का ज्ञान नहीं है, क्योंकि जिसके ऊपर सर्प भाषित हो रहा है वो अधिष्ठान हुई कौन? रज्जु। उसका ज्ञान नहीं है। तो रज्जु का ज्ञान नहीं है अर्थात रज्जु का क्या है? अज्ञान है। तो सर्प फिर अज्ञान से कल्पित हुआ कि नहीं? रज्जु का अज्ञान है इसलिए सर्प की क्या हो रही है? कल्पना, प्रतीति हो रही है। समझ में आया कि नहीं? अब उसी रज्जु का जब यथार्थ ज्ञान हो जाएगा तब सर्प का भान रहेगा क्या? न सर्प रहेगा, न सर्प का ज्ञान रहेगा, न उससे होने वाला दुख रहेगा। समझ में आया कि नहीं? उस प्रकार यहां पर भी अहंकारादि देहांतक देहतक, ये जो 5 कोश है, ये स्थूल शरीर इंद्रियादिक है, जो कि वह आत्मा नहीं है, किंतु उसको हम आत्मा समझ बैठ गए। क्यों? कि जैसे वहां पर सर्प का अधिष्ठान रज्जु है, रज्जु का ज्ञान न होने के कारण अर्थात रज्जु का अज्ञान होने के कारण रज्जु के ऊपर प्रतीत हुआ कौन? सर्प। उसी प्रकार यहाँ पर भी सिद्धांत में भी शरीर आदि जो कल्पित पदार्थ है जिसको हम आत्मा समझ के बैठे हैं, उन सबका अधिष्ठान है कौन? चैतन्य, ब्रह्म, आत्मा। उसका हमको यथार्थ रूप से ज्ञान है क्या? अहम ब्रह्मास्मि इस रूप से ज्ञान नहीं है। अर्थात ब्रह्म का, अधिष्ठान का, आत्म तत्व का हम लोगों को क्या है? अज्ञान। और वो अज्ञान होने के कारण मतलब अपने स्वरूप का वास्तव ज्ञान न होने के कारण जो आत्मा नहीं है उसको हम आत्मा समझ के बैठ गए। सर्प नहीं है, सर्प समझ के बैठ गए। इसीलिए ये देहादिक ये सब जो बंध है वो कैसा है? अज्ञान से कल्पित है। ठीक है। अब अज्ञान से कल्पित सर्प की निवृत्ति के लिए हमको क्या उपाय करना पड़ा? वो सर्प जहां पर प्रतीत हो रहा है उस अधिष्ठान रज्जु का ज्ञान करना पड़ता है। ठीक है कि नहीं? उस प्रकार ये जो हम लोगों का देहादिक में आत्मत्व बुद्धि है इसको ही कहते बंध, क्योंकि बंध की परिभाषा क्या लिख दी कि स्वरूप साक्षात्कार होने के पहले आत्मा रूप से मानना यही है क्या? बंधन। तो शरीर आदि के 5 कोश ये सब क्या है जी? बंधन है कि नहीं? इसको हम आत्मा समझ के बैठ गए हैं। अब इसकी यदि निवृत्ति करनी है तो क्या करना पड़ेगा? इसका जो अधिष्ठान है कि नहीं, ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व, उसका साक्षात्कार करना पड़ेगा। वही लिखा है स्वस्वरूपावबोधेन, अपने स्वरूप का जब वास्तव बोध हो जाएगा तब जिसको हम आत्मा समझे थे उसको आत्मा समझेंगे नहीं। अर्थात उस बंधन से क्या हो जाएगी? छुट्टी हो जाएगी। तो बंधन का छुटकारा हो जाएगा। इस प्रकार की अपने स्वरूप का साक्षात्कार मुझे होना चाहिए, भगवान का साक्षात्कार मुझे होना चाहिए और इस जन्म मरण रूप बंधन से मैं छूटना चाहता हूं। इस प्रकार की जो इच्छा है उसको ही बोलते हैं क्या जी? मुमुक्षुता। बात समझ में आई? कहां तक आए हम लोग? अहंकारादि देहांतान, अहंकार से लेकर देह तक के 5 कोश जो कि अज्ञान से कल्पित है, जो कि बंधन है। बंधन है मतलब क्या? उनको हम आत्मा रूप से समझते हैं। ठीक है, उससे हमको छूटना है, ये बात है। अब और एक थोड़ी सी बात समझनी है कि बंधन शब्द से तो ले लिया देहादिक, लेकिन बंधन शब्द से लिया जाता है जन्म मरण रूप संसार। तो हम लोगों के पीछे जन्म मरण रूप संसार पीछे लग गया है कि नहीं? बार बार हम लोग जन्मते हैं मरते हैं, जन्मते हैं मरते हैं।
समझ में आया कि नहीं? तो ये जो बंधन लगा हुआ है, तो इस बंधन से छूटना है। अब इस बंधन के लिए, जन्म मरण रूप बंधन के लिए भी कारण है कौन? अहंकारादि देहतक पदार्थ। इसलिए इनको कह दिया बंधन। अब कैसे कारण है? तो देखिए, अज्ञान के कारण हम लोगों ने अज्ञान के कारण मतलब अज्ञान होने से हम लोगों को वास्तविक अपने स्वरूप का पता नहीं है। उसका परिणाम ये हुआ कि देहादिक पदार्थों को ही हम क्या समझे? आत्मा समझ के बैठ गए। अब देहादिक में फिर हो गई आत्मत्व बुद्धि, अहम बुद्धि। तो मैं देह हूं, मैं आत्मा हूं, मैं देह हूं। देह में हो गई अहम बुद्धि, और देह के संबंधी अन्य पदार्थों में हो गई फिर उसके सापेक्ष मम बुद्धि। तो अहम बुद्धि आ गई, मम बुद्धि आ गई, लग गया। और अहम बुद्धि के सापेक्ष दूसरी व्यक्ति के बारे में आ गई त्वम बुद्धि। तो अहम बुद्धि, त्वम बुद्धि, मम बुद्धि, ये सब आ गया, है कि नहीं? अर्थात सब भेद दिखने लगा। मैं हूं, मेरे से अलग तू है, तेरे से अलग वो है, ये मेरा है, ये तेरा है। इस प्रकार की क्या हो गई? भेद बुद्धि शुरू हो गई। लग गया कि नहीं? तो अज्ञान के कारण देहादिकों को अहम, देहादिक में अहम बुद्धि आ गई, आत्मत्व बुद्धि आ गई। उसके निमित्त से फिर अहम, मम, त्वम, मेरा, तेरा, इस प्रकार की सब भेद दिखने लगा, भेद बुद्धि आ गई। फिर उसके बाद क्या होता है? जब ये मेरा, ये तेरा, ऐसी बुद्धि शुरू हो गई, तो उसमें से, उन सभी पदार्थों में से कुछ पदार्थ अनुकूल लगने लग गए और कुछ प्रतिकूल लगने लगे। अब देह को आत्मा समझ गया आदमी, तो फिर उसके लिए, देह के लिए जो चीज अनुकूल है कि नहीं, अच्छी लग रही है देह के लिए, उसको क्या समझा? अनुकूल, है कि नहीं? और हम लोगों के लिए, देह के लिए जो चीज प्रतिकूल लग रही है कि नहीं, बुरी लग रही है कि नहीं, हानिकारक लग रही है, उसमें बुद्धि हो गई क्या? प्रतिकूल। तो अनुकूल प्रतिकूल बुद्धि उत्पन्न हो गई वस्तु व्यक्तियों के बारे में, ठीक है ना? जब अनुकूल प्रतिकूल बुद्धि उत्पन्न हो गई, तब उससे क्या हुआ? जो अनुकूल है, देखो भाई ये मेरे अनुकूल है, तो उसके लिए मैं सब कुछ करने लगा। ये मेरे प्रतिकूल है, चलो इनको नहीं देंगे, इनको देंगे, है कि नहीं? तो अनुकूल बुद्धि प्रतिकूल बुद्धि होने से क्या होने लग गया? फिर राग द्वेष शुरू हो गया, है कि नहीं? तो राग आ गया, आसक्ति आ गई और द्वेष आने लग गया। अनुकूल प्रतिकूल बुद्धि होने से क्या उत्पन्न हो गया? राग द्वेष। और राग द्वेष उत्पन्न हो गया, तो राग जिसमें होता है उसके लिए आदमी प्रयत्न करता है, अच्छे कर्म करने लगता है। जैसे स्वर्ग के प्रति राग हुआ, किसी विषय के प्रति राग हुआ, तो फिर अच्छे अच्छे कर्म करने लगेगा। जो प्रतिकूल लग रहा है, जिसके बारे में द्वेष उत्पन्न हुआ है, उसके बुरे के लिए कर्म करेंगे। जैसे सर्प दिखाई दिया, वो प्रतिकूल लगता है कि नहीं, वास्तव सर्प, तो उसको हम क्या करेंगे? नष्ट करने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं? तो उससे द्वेष उत्पन्न हुआ, फिर द्वेष से कर्म हुआ, बुरा कर्म हुआ। फिर अच्छे कर्म बुरे कर्म जब होने लग गए, राग द्वेष के बाद अच्छे कर्म बुरे कर्म होने लग गए, तो उससे धर्म अधर्म उत्पन्न हुआ। शुभ कर्म हो गए तो पुण्य उत्पन्न होने लग गया, और जब बुरे कर्म हो रहे तो उससे पाप उत्पन्न होने लग गया। तो क्या उत्पन्न हो गए? फिर धर्म अधर्म, पाप पुण्य जिसको कहते, तो उनका बहुत सारा एक संग्रह साटा बन गया, जिसको हम कहते संचित, या कर्म कहते, संचित कहते। फिर वो जो धर्म अधर्म पाप पुण्य का संग्रह बन गया, तो जो किया है वो भोगना ही पड़ता है। फिर उसका भोग शुरू हुआ, ठीक है ना? तो उस संचित के बल पर, कर्म के बल पर हम लोगों को जन्म लेना पड़ा। फिर ये जन्म लिया, तो यहाँ पर पुनः फिर वैसी भेद बुद्धि, अनुकूल प्रतिकूल, राग द्वेष और ये सब धर्माधर्म उत्पन्न होने लग गए। प्रारब्ध समाप्त हुआ, ये शरीर समाप्त हुआ, फिर पुण्य यदि ज्यादा रहेगा तो स्वर्ग में जाएंगे, ठीक है? वहां पर पुण्य समाप्त हुआ, पुनः मृत्यु लोक में आएंगे। और पाप ज्यादा रहेगा तो पशु पक्षी की योनि में जाएंगे, नरक में जाएंगे, वहां भी जन्म लेना पड़ेगा, वहां के भोग भोगने के लिए, दुखात्मक भोग भोगने के लिए। और पुण्य रहेगा तो सुखात्मक भोग भोगने के लिए स्वर्ग जाएंगे, तो स्वर्ग भी गए तो वहां भी जन्म लिया, वहां से वापस आए तो पुनः जन्म लेना पड़ेगा। पशु पक्षी में योनि में गए तो वहां भी जन्म ही है, तो फिर जन्म मरण चक्कर चालू हुआ। तो जन्म मरण संसार हम लोगों के पीछे लग गया। तो यही क्या है? फिर बंधन है। तो बंधन में अड़क गया। जैसे कोई एक व्यक्ति कर्ज में अड़क जाता है, कभी कभी ऐसा होता है, कहीं कि नहीं? क्या होता है? कर्ज में अड़क जाता है। कर्ज में अड़क जाना मतलब क्या भाई? समझ लीजिए, कोई काम करने के लिए, है कि नहीं, कोई अच्छा काम करना है, बुरा काम करना है, शादी करना है, तो कर्ज ले लिया किसी से, है कि नहीं? और कर्ज ले लिया, उस समय तो विचार नहीं किया
कि इतना बड़ा कर्ज हम वापस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मजा होश करने के लिए तो कर्ज तो ले लिया। फिर जब तगादा शुरू हो गया, कर्ज दो भाई हमारा, तब तो दे नहीं पा रहा है, फिर उस कर्जों को देने के लिए दूसरा कर्ज लिया, फिर वो भी नहीं दे पाएंगे तो उसके लिए तीसरा, ऐसा करते जाएंगे तो ये सब क्या हुआ, कर्ज के चक्कर में आदमी फंस जाता है। उस प्रकार यहाँ पर गलती हो रही, तो गलती क्या हुई, स्वस्वरूप का बोध न होने के कारण देहादि को ही हम लोग क्या समझ के बैठ गए, आत्मा। फिर ये तो आत्मा समझ के बैठ गए, अहम बुद्धि मम बुद्धि हो गई, फिर उससे अनुकूल प्रतिकूल बुद्धि हो गई, उससे राग देश होने लग गए, उससे धर्माधर्म होने लग गए, उससे जन्म मरण चक्कर चालू हो गया। तो ये सब बंधन में हम लोग अड़क गए हैं। अब फिर दुख भोगते 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 उस जीव को उबक गया, बाप रे बाप इतना दुख है, जन्म का दुख, गर्भवास का दुख, मृत्यु का दुख, बीमारी का दुख, अब उबक गया, अब नहीं चाहिए हमको ये दुख, बहुत हो गया, अब इससे हमको छुटकारा चाहिए, है कि नहीं। फिर क्या करेगा, प्रयत्न आदमी करेगा। तो किसी से सुन लिया कि भाई यदि आपको बंधन से छुटकारा पाना है तो भगवान का साक्षात्कार करना पड़ता है, अच्छा चलो अभी चलते हैं। फिर जंगल का रास्ता पकड़ लिया, फिर क्या चाहता है कि बस भगवान का साक्षात्कार करके स्वस्वरूप का बोध करके मुझे इस बंधन से छुटकारा पाना है, ऐसी दृढ़ इच्छा धर के चल दिया। तो मोक्ष की इच्छा हुई, मुक्ति की इच्छा हुई, बंधन से छूटने की इच्छा हुई, उस इच्छा का ही नाम है क्या, मोक्षता। समझ में आया भाई, तो वही लिखा है, अहंकारादि देहांतान अज्ञान कल्पितान बंधान, इस बंधन को स्वस्वरूपावबोधेन, ठीक है जी, अपने स्वस्वरूप के बोध से, अवबोध कहते ज्ञान, अपने स्वस्वरूप के ज्ञान से जो मोक्तुम इच्छा, उसका नाम है क्या, मुमुक्षुता। लग गया जी, मोक्तुम इच्छा, इस पर लिखते एक वाक्य, मोक्तुम बराबर मोक्तुम बराबर पुनः तत्र यथा अहंता न स्यात्, यथा अहंता न स्यात् तथा त्यक्तुम बाधितुम या इच्छा सा मुमुक्षुता, ठीक है जी। देखिए भाई अर्थ, पुनः तत्र मतलब ज्ञान होने के पहले जैसे देहादिकों में अहम बुद्धि थी, उस प्रकार पुनः तत्र उन देहादिकों में यथा अहंता न स्यात्, उस प्रकार की अहंता मुझे न होवे, तथा उस प्रकार से त्यक्तुम का अर्थ कर दिया बाधितुम, उनका बाध करने की जो इच्छा है, उस इच्छा का नाम है क्या जी, मोक्ष की इच्छा को कहते हैं। देखिए अब इस बंधन से छुटकारा किससे होगा, स्वस्वरूपावबोधेन, ठीक है ना। कैसे, देखिए श्रुति कहती है यत्र त्वस्य सर्वम आत्मा एव अभूत तत्र तत्केन कम पश्येत्, ठीक है ना। यत्र तु, जिस अवस्था में अस्य साधकस्य सर्वम आत्मा एव अभूत, आत्मबोध हो गया। अब आत्मबोध होने के बाद आत्मा तो व्यापक है, देहादिक में तो आत्मबुद्धि रही नहीं, अहम ब्रह्मास्मि बुद्धि उत्पन्न हो गई। अब वो ब्रह्म केवल इतनी भर में थोड़ी है, वो तो सब जगह व्यापक है, अनेक शरीर दिखाई दे रहे, झाड़ पेड़ पौधा वस्तु व्यक्ति दिखाई दे रहे, किंतु इन सबके अंदर अधिष्ठान रूप से व्यापक रूप से इनको सबको चलाने वाला कौन हूं, मैं ही हूं, मेरे अलावा दूसरा कोई है नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, और ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई है नहीं। ऐसा जब दृढ़ बोध हो गया तो उस साधक को सब जब कुछ आत्मा ही हो गया, तत्के न कम पश्येत्, किसके द्वारा, किसको देखेगा, न उसको लिए कोई दृश्य बचा है, न कोई देखने वाला बचा है कि नहीं। तो क्या हो गया, वो सब आत्मा ही हो गया। और जब इस प्रकार की श्रुति ने जो बात कही है उसके अनुसार अपने आत्म स्वरूप से व्यतिरिक्त, ब्रह्म से अतिरिक्त
किसी पदार्थ का उसको भान हो ही नहीं रहा है, तो देहादिकों में आत्मत्व बुद्धि उसको होगी क्या? नहीं होगी। तो देहादिकों में जो आत्मत्व बुद्धि थी, जिसको हमने बंधन कर दिया, वो छूट गया कि नहीं? किससे? स्वस्वरूपाव बोधेन, अपने स्वरूप के अवबोध से फिर इन पंचकोशों की, पंचकोशात्मक बंधन की आत्यंतिक क्या हो जाती है? निवृत्ति हो जाती है। और इस प्रकार की निवृत्ति करना जो चाहता है वही है मुमुक्षु। उसमें रहने वाली इस प्रकार की जो इच्छा, उसका नाम है मुमुक्षुता। लग गया पंक्ति? हो गया। आगे चलते हैं आगे के श्लोक में। अब वो जो मुमुक्षुता है वो 3 प्रकार की है भाई, तो उसको बता रहे श्लोक नंबर 29 में। मंद मध्यम रूपापी, मंद मध्यम रूपापि वैराग्येण समाधिना, वैराग्येण समाधिना प्रसादेन गुरोस्येयम्, प्रसादेन गुरोस्येयम् प्रवृद्धा सूयते फलम्, प्रवृद्धा सूयते फलम्। मंद मध्यम रूपापि वैराग्येण समाधिना प्रसादेन गुरोस्येयम् प्रवृद्धा सूयते फलम्। मंद मध्यम रूपा अपि वैराग्येण समाधिना प्रसादेन गुरोः सा इयं प्रवृद्धा सूयते फलम्। ठीक, अन्वय देखिए। सा इयं, ठीक है जी, सा इयं, ऊपर की पंक्ति सरल है। मंद मध्यम रूपा अपि वैराग्येण समाधिना, ठीक है ना? वैराग्येण समाधिना, नीचे गुरोः प्रसादेन, गुरोः प्रसादेन प्रवृद्धा फलम सूयते, फलम सूयते। इसके पीछे वाला जो 28 नंबर का श्लोक था ना, अहंकारादि ध्यानता, उसको याद कीजिएगा, मुमुक्षुत्व का लक्षण है। अब चलिए भाई अर्थ देखते हैं। सा इयम, सा मुमुक्षुता है कि नहीं? वह यह मुमुक्षुता 3 प्रकार की। तो कौन कौन 3 प्रकार है उसके? मंदा, मध्यमा और प्रवृद्धा। इस प्रकार की तीन प्रकार है। कौन कौन 3 प्रकार है बोलो? मंदा, मध्यमा, प्रवृद्धा। मंद, मध्यमा, प्रवृद्धा, ठीक है, 3 प्रकार की है। उन 3 प्रकारों में से समझ लीजिए हम लोगों में प्रवृद्ध नहीं है, मंद और मध्यम है, तो वो काम नहीं देगी। फिर फल किससे उत्पन्न होता है? जो मुमुक्षुता प्रवृद्धा है। तो वही लिखा है ना, प्रवृद्धा, अंतिम का वाक्य क्या लिखा है? प्रवृद्धा फलम सूयते। प्रवृद्धा नाम की, प्रवृद्धा के लिए दूसरा पर्यायवाची शब्द हो तो तीव्रा, अत्यंत तीव्र जो मुमुक्षुता है वही फल देगी। समझ में आया जी? यदि मंद मध्यम रहेगी तो वो फल देगी। अब वो कैसी होती है मंद और मध्यम, थोड़ा सा विचार करते हैं उसके ऊपर। तो देखिए क्या होता है, हम लोग अनादिकाल से संसार चक्कर काटते आए हैं, बराबर। हर एक जन्म में संसार को हम लोगों ने देखा है। इस संसार के संस्कार हम लोगों के अंतःकरण में बैठे हुए हैं। किस प्रकार के संस्कार बैठे हुए? ये जगत सत्य है, ईश्वर कोई तो कहीं अलग है, मैं तो एक जीव हूं, जीव भिन्न भिन्न है, जगत सत्य है। इस प्रकार के संस्कार बैठे हुए हैं। और इतने संस्कार दृढ़ हुए हैं कि खाने पीना सोना इसके अलावा हम लोगों को कुछ दिखता ही नहीं है। तो ऐसी सब सामान्य लोगों की, जीवों की क्या है जी? स्थिति है। तो ऐसी स्थिति जब जीवों की है तो उनके अंतःकरण में मोक्ष की इच्छा होती ही नहीं है।
एकदम जड़ जीव हो गए वो, है कि नहीं। देखिए इतने सारे करोड़ों लोग जो दुनिया में है, कौन चाहता है कि मुझे मोक्ष मिले? यदि चाहते तो प्रयत्न करते, कोई नहीं, केवल इतना ही चाहते क्या, चलो पढ़ो, नौकरी करो, पैसा कमाओ, घर बांधो, बच्चे करो, खाओ पियो, एक दिन मर जाओ, इसके अलावा और कोई चाहते क्या? इसके अलावा नहीं चाहते, अर्थात मुमुक्षुता ही जागृत नहीं होती है, ठीक। किंतु इस प्रकार संसार में रहते रहते कहीं कुछ कभी का पुण्य कुछ जागृत हुआ, और उस पुण्य के बल पर समझ लीजिए कोई सत्पुरुष की संगति आ गई, संगति मिल गई थोड़ी देर के लिए, या सत्संग कुछ मिल गया, फिर सोचने लगा, अरे शास्त्र तो ये कहता है ये संसार है, ये दुख रूप है, और हम लोग तो दुख ही भोगते आए हैं बचपन से लेकर अभी तक, और इससे छुटकारा भी हो सकता है, इसको मोक्ष बोलते हैं, चलो हमको भी मोक्ष चाहिए। इस प्रकार की जो तात्कालिक उतनी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए जो मुमुक्षुता उत्पन्न हुई ना, मोक्ष की इच्छा, वो हो गई कौन? मंदा। इसको क्या कहते हैं? वो टिकती नहीं है, थोड़ी देर के लिए रहती है, वो हो गई मंदा। इस प्रकार की मुमुक्षुता रहेगी तो कोई फल मिलने वाला नहीं है। किंतु फिर थोड़ा सा और कोई दुख हो गया, फिर थोड़ा संस्कार तो हुआ ही था, फिर उसने सोचा अब चलो भाई संसार नहीं चाहिए हमको, चलो अब किसी बाबा जी के मंदिर में जाएंगे, किसी गुरुकुल में जाएंगे, और कुछ तो भगवान को पाने के लिए प्रयास करेंगे। फिर घर दार सब छोड़ दिया, है कि नहीं, फिर किसी गुरु के पास आ गए, गुरु की सेवा भी करने लग गए, है कि नहीं, शास्त्र भी पढ़ने लग गए। तो पढ़ते पढ़ते समझ में आया कि बस जीवन का साध्य अंतिम छोर क्या मोक्ष पाना ही है, उसके अलावा दुनिया का कुछ भी करेंगे तो कुछ काम का नहीं है। फिर मोक्ष की इच्छा थोड़ी बढ़ गई, तो उसको कहेंगे क्या? मध्यमा। वो भी पूरी नहीं हुई है, वो क्या हुई? मध्यमा। फिर मंदा जिसके पास मुमुक्षुता है, मुमुक्षुता है या मध्यमा है, तो उसने फिर छोड़कर संसार ही करना चाहिए क्या? ऐसी बात नहीं। फिर उसने क्या करना चाहिए? बार बार श्रवण मनन ये सब शास्त्र सुनने चाहिए, गुरु की बहुत सेवा करनी चाहिए। जब इस प्रकार से सेवा करते करते अंदर शम दम आने लग जाएगा, वैराग्य धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, फिर गुरु की भी कृपा होगी, तो वो जो मध्यमा नाम की मुमुक्षुता थी उसका ही रूपांतर बन जाएगा किसमें? प्रवृत्ता। किसमें बन जाएगा? तब तीव्र मोक्ष क्या होगी? मोक्ष की इच्छा। तो तीव्र मोक्ष की जब इच्छा होती है ना आदमी को, बस आदमी फिर दूसरा कुछ नहीं चाहता है कि नहीं। जैसे किसी संसार में कोई व्यक्ति बहुत जिद्दी होते हैं, समझ लीजिए खदे ने जिद्द पकड़ ली क्या कि कुछ भी हो, लॉकडाउन हो क्या फाकडाउन हो, हमको कुछ लेना देना नहीं है, हमारी पूरी समाप्त हुई ना तो उसको प्राप्त करना ही है, चाहे ये न किन प्रकार से क्यों ना हो, किसी मित्र को फोन करके हो, चाहे किसी से हो, चाहे किसी बात से हो, है कि नहीं। सोचता है आदमी, जिद्दी होता है, तो वो उसको कुछ भी दे दो, भाई रोज मैं आपको पेड़ा देता हूँ, बर्फी देता हूँ, अमरूद देता हूँ, ये ले दो, उसको छोड़ दो, नहीं छोड़ता है आदमी, जिद्दी होता है कि नहीं संसार में। तो उस प्रकार जिसको तीव्र मोक्ष की इच्छा होती है ना, वो संसार नहीं चाहता है, बस उसको क्या चाहिए? मोक्ष ही चाहिए, कहीं में उद्धार पा लेना, इस कहने के अनुसार। तो वो जो मुमुक्षुता बढ़ जाती है ना, उसको कहते क्या? प्रवृत्ता। ठीक है ना जी। तो इस प्रकार की वही लिखा है, मंदा मध्यमा होने पर भी शम समाधि वैराग्य और गुरु की कृपा से उसी का रूपांतर बन जाता है किसमें? प्रवृत्ता में। और जब वो प्रवृत्ता हो जाती है तभी वो फल देती है। श्लोक में लिखा है, देखिए, सायं मंद मध्यम रूपा अपि, शुरू में मंद और मध्यम होने पर भी वैराग्येन समाधिना, वैराग्य और समाधि और क्या? गुरोः प्रसादेन, प्रसाद मतलब कृपा, गुरु के कृपा से, है कि नहीं, प्रवृद्धा, जब वो बढ़ जाती है, कौन? मुमुक्षुता, तो वो बड़ी हुई अर्थात तीव्र जो मुमुक्षुता है वही फलम सूयते, वही फल देती है, मोक्ष तक पहुंचाती है। सामान्य जिज्ञासा रहेगी तो मुमुक्षुता रहेगी तो वो मोक्ष देगी नहीं। देखो भाई, व्यवहार में भी यही बात होती है, ध्यान दीजिए। दो इच्छाएं यदि रहती है आदमी के अंदर, तो उन दो एक साथ नहीं चल सकती, उसमें एक के द्वारा दूसरी का बाद होता है। व्यवहार में भी ऐसा ही है, समझ में आया? समझ लीजिए भोजन बनाया है, ठीक, और दो तरह का भोजन है,
है कि नहीं? एक तरफ बनाया है बासुंदी, एक तरफ बनाया है गुलाब जामुन, लेकिन कह दिया, आदेश दे दिया कि दोनों आपको नहीं मिल सकते। एक तो उधर जाना पड़ेगा, नहीं तो इधर जाना पड़ेगा। इधर गए तो वो नहीं मिलेगा, उधर गए तो वो नहीं मिलेगा। समझ में आया? अब दोनों की इच्छा है अंदर, लेकिन दोनों तो पा नहीं सकता है। फिर क्या होता है उस समय? कुछ लोग इधर जाते हैं, कुछ लोग उधर जाते हैं, है कि नहीं? मतलब क्या हुआ? किसी की जिसकी जो इच्छा प्रबल है, उस प्रबल इच्छा ने दुर्बल इच्छा का क्या कर दिया? बात कर दिया, और प्रबल इच्छा ने काम कर दिया। ठीक है कि नहीं? उस प्रकार हम लोगों के सामने दो चीज है, एक है मोक्ष और एक है संसार। ठीक है? और संसार की तरफ स्वभावतः लोगों की इच्छा है कि नहीं? जन्मतः इच्छा है कि नहीं? चाहते लोग संसार, तो इच्छा है। अब उस इच्छा का बात करना है तो उससे बलवत्तर इच्छा हमको चाहिए। किसकी? मोक्ष की, है कि नहीं? यदि सामान्य जिज्ञासा रहेगी, सामान्य इच्छा रहेगी मोक्ष की, तो उस सामान्य इच्छा वो दुर्बल बन जाएगी। उसको, उस इच्छा को संसार की इच्छा क्या कर देगी? बाधित कर देगी। आदमी फिर पंढरपुर आनंद इधर भी नहीं जाएगा, सत्संग में भी नहीं आएगा, संसार में लग जाएगा। समझ लेना चाहिए कि उस वहां क्या हो गया? संसार की इच्छा ने पारमार्थिक इच्छा का बाध कर दिया। ठीक है कि नहीं? अब यदि उस संसारिक इच्छा को, जो कि अत्यंत प्रबल है, उसका यदि हमको बात करना है, तो परमार्थ की इच्छा उससे बहुत ज्यादा प्रबल होनी चाहिए। तो वो संसार की इच्छा का क्या कर देगी? बात कर देगी, और आदमी परमार्थ की तरफ लगेगा। समझ में आया कि नहीं? ये बात होती। इसलिए कहा कि प्रवृद्धा फलम सूयते ददाति प्रयच्छति, है कि नहीं? जो प्रवृत्त हुई है वही फल देती है। ये बात कह दी। ठीक है ना? गुरु का भी प्रसाद होता है, लेकिन गुरु का प्रसाद कब होता है? जब गुरु की सेवा करते हैं तब प्रसाद होता है। मतलब क्या? कृपा होती है। कृपा होती मतलब क्या? गुरु उसको कोई धन दे देती है, बात नहीं है। गुरु अपने अंतकरण में इच्छा करते हैं, क्या? इसका कल्याण जल्दी हो जाना चाहिए। इस प्रकार की गुरु के अंदर शिष्य के प्रति इच्छा दृढ़ हो जाती है, तो वो भी इच्छा हम लोगों के लिए काम देती है। उसको ही बोलते हैं प्रसाद, कृपा। हम लोग बोलते हैं ना आशीर्वाद दो, तो आशीर्वाद देना मतलब क्या है? हमारे लिए शुभ कामना करो। और गुरु भी शुभ कामना करते, इच्छा करते कि भाई इतना सेवा करता है, इसका बेचारे का कल्याण हो जाए। तो होता है क्या? गुरु प्रसाद। लेकिन उसके लिए साधन बताया क्या? शुश्रूषा, सेवा। ठीक है जी? चलिए भाई, जब तीव्र मुमुक्षुता उत्पन्न होती है तो अन्य किसी चीज की आदमी को कामना होती नहीं, कुछ आदमी चाहता नहीं है। दूसरी बात, मोक्ष पाने के लिए विलंब भी सहन नहीं कर सकता है। जिसके अंतकरण में तीव्र मुमुक्षुता उत्पन्न हो गई ना, वो ये नहीं चाहता है कि मिलेगा तब मिलेगा मुझे मोक्ष, नहीं, अब भी चाहिए। वो विलंब भी सहन नहीं करता है। इच्छा अपने अंदर मुमुक्षुता प्रवृत्त हुई कि नहीं हुई, इसके ये चिन्ह है। यदि हम लोगों को संसार की इच्छा है तो समझ लेना चाहिए अभी तीव्र मुमुक्षुता उत्पन्न हुई नहीं। जिसको तीव्र मुमुक्षुता उत्पन्न होती है वो संसार को या किसी चीज को चाहता नहीं। गाड़ी, घोड़ा, आश्रम, संसार, किसी चीज को वो चाहता नहीं। और मोक्ष पाने के लिए, परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए विलंब भी सहन नहीं करता है। चाहता है कि अभी ही मुझे मोक्ष मिल जाए। ये होता है जी प्रवृत्त हुई जो मुमुक्षुता है, उसके ये सब चिन्ह है। लग गया जी? चलिए, तो ये बात हो गई। इस श्लोक से क्या तात्पर्य निकला? एक वाक्य लिख लीजिए। मुमुक्षुता प्रवृद्ध्यर्थम, मुमुक्षुता प्रवृद्ध्यर्थम, मुमुक्षुता प्रवृद्ध्यर्थम विषय वैराग्य, विषय वैराग्य समाधि षट्क, समाधि षट्क गुरु प्रसाद लाभार्थम, गुरु प्रसाद लाभार्थम पुरुषेण, पुरुषेण प्रयत्नः कर्तव्यः, पुरुषेण प्रयत्नः कर्तव्यः इति अभिप्रायः।
इति अभिप्राय। ठीक है, देखिए भाई अर्थ क्या, मुमुक्षुता प्रवृत्त होने के लिए, अत्यंत बढ़ जाने के लिए, विषय के बारे में वैराग्य, शम दम षटक वगैरह, गुरु की कृपा, इन सब बातों को प्राप्त करने के लिए पुरुष ने हमेशा प्रयत्न करने चाहिए, क्योंकि बढ़ी हुई मुमुक्षुता ही फल देती है। और मुमुक्षुता बढ़ने के लिए वैराग्य, समाधि षटक, गुरु की कृपा होनी चाहिए, और उसके लिए ही आदमी ने प्रयत्न करना चाहिए। ये इससे सिद्ध हुआ। ठीक, आगे चलते हैं, आगे का श्लोक में। वैराग्यम च मुमुक्षुत्वम, वैराग्यं च मुमुक्षुत्वं तीव्रं यस्य तु विद्यते, तीव्रं यस्य तु विद्यते, तस्मिन्नेवार्थवन्तः स्युः, तस्मिन्नेवार्थवन्तः स्युः, फलवन्तः शमादयः, फलवन्तः शमादयः। वैराग्यं च मुमुक्षुत्वं तीव्रं यस्य तु विद्यते, तस्मिन्नेवार्थवन्तः स्युः, फलवन्तः शमादयः। वैराग्यम च मुमुक्षुत्वम तीव्रम यस्य तु विद्यते, तस्मिन् एव अर्थवन्तः स्युः, फलवन्तः शमादयः। ठीक, अन्वय देखिए भाई। यस्य वैराग्यम च मुमुक्षुत्वम, यस्य वैराग्यम च मुमुक्षुत्वम तु तीव्रम विद्यते, तु तीव्रम विद्यते, नीचे तस्मिन् एव, तस्मिन् एव शमादयः, शमादयः अर्थवन्तः फलवन्तः स्युः, अर्थवन्तः फलवन्तः स्युः। ठीक, अर्थ देखिए भाई। यस्य, यस्य साधकस्य, पुरुषस्य वा, ठीक, वैराग्यम च मुमुक्षुत्वम तु तीव्रम विद्यते, जिस साधक में वैराग्य और मुमुक्षुत्व, मुमुक्षुत्व मतलब मुमुक्षुता, मोक्ष की इच्छा, तीव्रम विद्यते, अत्यंत तीव्र है, प्रवृद्धा अत्यंत तीव्र है। ठीक है ना, विद्यते तस्मिन् एव, उसी में ही क्या जी, शमादयः अर्थवन्तः फलवन्तः स्युः, उसी में ही समाधिक अर्थ वाले हैं और फल वाले हैं। ठीक है ना, देखो भाई, शम दमादिक ये सब कारण है, और उसका फल कार्य है क्या, मुमुक्षुत्व वैराग्य। ठीक है ना जी, वैराग्य मुमुक्षुत्व आदि। ठीक है, तीव्र वैराग्य, सामान्य वैराग्य से तो विवेक से वैराग्य, वैराग्य से समाधि, किंतु अत्यंत तीव्र वैराग्य और अत्यंत तीव्र मुमुक्षुता, उसके लिए कारण है, निमित्त है कौन, समाधि। ये बताया। अब ये किस व्यक्ति में अर्थ वाले है, मतलब सफल है, फल वाले है, तो लिख रहे, दे दिया, जिसमें ये वैराग्य और मुमुक्षुत्व अत्यंत तीव्र है, उसमें ही वो अर्थ वाले है और फल वाले है। लग गया जी। जैसे हम लोगों ने किसी को धन दान दे दिया, ठीक है जी। अब देने के बाद दो व्यक्ति को दे दिया, समझ लीजिए अलग अलग। देने के बाद जब इसका मित्र मिला, चर्चा हुई, तो वो कहता है मित्र, अरे उसको दिया तो ठीक है, सार्थक लग गया, तुम्हारा सफल हो गया, लेकिन जो दूसरे को दिया ना, वो कुछ काम का नहीं है, क्योंकि वो उसका क्या करेगा, बुरा उपयोग करेगा। ऐसे तो उस प्रकार शम दमादि समझ लीजिए अंतकरण में है, तो फल वाले कब है, जब उसका कार्य तीव्र वैराग्य और तीव्र मुमुक्षुता उत्पन्न होगी, तब वो सफल हो गए। बीज बो दिया, फसल आ गई, तो जो बीज बोया था वो क्या हुआ, अर्थ सार्थक हो गया। अर्थ वाला हुआ मतलब सार्थक हुआ, और फल वाला हुआ। लग गया। तो देखिए, तो यहां पर अर्थवंत शब्द आया है ना, तो एक वाक्य उस पर लिखिए, अर्थ वाले हो जाते उसमें,
जिसमें तीव्र वैराग्य है। मतलब क्या, लिखिए, तस्मिन् पुरुषे शमादयः सन्ति इति व्यवहारः सार्थकः भवति। इति व्यवहारः सार्थकः भवति इत्यर्थः। पुनः तस्मिन् पुरुषे समादयः सन्ति इति व्यवहारः सार्थकः भवति। ठीक है, देखो भाई, समझ लीजिए कोई व्यक्ति, हम लोगों को महात्मा पता चल गया कि अमुक जगह महात्मा है, उसमें बहुत तीव्र क्या है, वैराग्य है और मुमुक्षुता है। तब इतर लोग भी बोलते हैं क्या, भाई उस महात्मा की बात ही क्या है, लेकिन उस पुरुष में तो समादय संति, शम दमादि है, यह व्यवहार भी सार्थक हो जाता है। मतलब ये जो लोगों का शब्द प्रयोग है वो भी सफल हो जाता है। ये अर्थ हुआ किस बात का, अर्थवंत। ठीक, और फलवंत का मतलब क्या है, उस पर भी एक वाक्य छोटा सा। तीव्र मुमुक्षुत्वस्य एव, तीव्र मुमुक्षुत्वस्य एव समाधि फलत्वात्, समाधि फलत्वात्। ठीक, देखिए अर्थ, तीव्र मुमुक्षुत्व से एव समाधि फलत्वात्, तात्पर्य क्या, समाधि को का फल क्या है, तीव्र मुमुक्षुत्व। तो तीव्र मुमुक्षुत्व क्या हुआ, कार्य, और कारण कौन है, समाधि। जब तीव्र मुमुक्षुत्व प्राप्त हो गई, अर्थात समाधिक क्या हुए, फल वाले हुए, क्योंकि उसका कार्य क्या है, तीव्र मुमुक्षुत्व है कि नहीं। जैसे पेड़ लगा दिया आम का, 10 साल पानी उसको दे दिया, तो वो इतनी सब क्रिया लगा दिया, बढ़ाया, पानी दिया, वो सब का फल कब, जब उसको आम आ जाते हैं, तो वो सब अभी की क्रिया क्या हो गई, सफल हो गई, फल मिल गया ना। उसी प्रकार समाधिक सफल कब हुए, जब उसका कार्य तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। समझ लीजिए किसी के अंदर थोड़ी बहुत समाधि है, किंतु तीव्र वैराग्य, तीव्र मुमुक्षुता उत्पन्न हुई ही नहीं उसके अंदर, व्यर्थ, कोई फल वाले नहीं है। वही अर्थ है, आगे के श्लोक में और दे रहे, इसके विरोधी अर्थ दे रहे। देखिए बात लग गई ना पता, अर्थ क्या निकला, जिस व्यक्ति में क्या वैराग्य और मुमुक्षुत्व तीव्र है, उसमें ही शम दमादि अर्थ वाले हैं और फल वाले हैं। ठीक, आगे चलिए, ये तयोर मंदता यत्र विरक्तत्व मुमुक्षयोः मरौ सलिलवत् तत्र समाधिर्भासमात्रता। एतयोः मंदता यत्र विरक्तत्व मुमुक्षयोः मरौ सलिलवत् तत्र समाधेः भासमात्रता। अन्वय देखिए, यत्र एतयोः विरक्तत्व मुमुक्षयोः मंदता, ठीक, नीचे तत्र मरौ सलिलवत् समाधेः भासमात्रता। मरौ सलिलवत् समाधेः भासमात्रता। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई, यत्र, यत्र शब्द का अर्थ है यस्मिन् पुरुषे,
यत्र मतलब यस्मिन पुरुषे। क्या जी? एतयोः विरक्तत्व मुमुक्षयोः मंदता, जिस पुरुष में ये दोनों, कौन कौन? विरक्तत्व मुमुक्षुत्व, ये दोनों की मंदता है। मंद है, तीव्र उत्पन्न हुए नहीं, मंदता। मंदता मतलब तात्कालिकत्वम है कि नहीं? मुमुक्षुत्व तो आ गया, विरक्तत्व भी आ गया, किंतु कैसे है वो? तात्कालिक, थोड़ी देर के लिए मंद है, मंदता। आगे, तत्र उस व्यक्ति में मरऊ सलिलवत समाधे भास मात्रता, उस व्यक्ति में शम दमादि केवल भास मात्र है, अर्थात वस्तुतः नहीं है। उदाहरण दिया उसके लिए, मरऊ सलिलवत, ये दृष्टांत है। समझ में आया? बात समझ लीजिए भाई थोड़े में। क्या? जिस व्यक्ति में मुमुक्षुत्व और वैराग्यत्व तीव्र नहीं है, अर्थात मंद है, बहुत मंद है, कमजोर है, ठीक है ना जी? मंद है, इतना कमजोर है कि पाठ का समय हुआ, अभी पाठ के लिए जाना है, किसी ने कितना ही कह दिया, चलो थोड़ा चल जाने दीजिए, आज चॉकलेट खिलाता हूँ, आज के दिन पाठ गया तो गया। तो चॉकलेट के लिए भी जो पाठ छोड़ सकता है, तो समझ लेना चाहिए उसका वैराग्य और उसकी मुमुक्षुता कैसी है? अत्यंत मंद है, मंद नहीं समझ में लग गया जी? तो चलिए, तो कहने का भाव ध्यान दीजिए श्लोक की गंभीरता, कि जिस व्यक्ति में विरक्तत्व और मुमुक्षुत्व क्या है? मंद है, तो उसमें जो समाधिक दिखाई दे रहे थे ना, तो केवल दिखने भर के लिए उसमें समाधिक थे। समाधिक मतलब शम दम वैराग्य सब क्या थे? दिखने भर के लिए थे, तो है कि नहीं? श्रद्धा वगैरह सब कुछ नहीं था। बोलेंगे क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे? यदि उसमें सचमुच में शम दम तितिक्षिता श्रद्धा वगैरह होती तो उसका फल जरूर होता क्या? तीव्र वैराग्य और तीव्र मुमुक्षुता। तो जार थी, जिस कारण से उसमें तीव्र मुमुक्षुता और तीव्र वैराग्य नहीं आ पाया, इसका मतलब उसका कारण जो था समाधिक, वो कैसे? केवल भास मात्र है, दिखने भर के। उदाहरण दिया उसके लिए, मरऊ सलिल, सलिल कहते जल को, तो मरुभूमि में, मरुभूमि को कहते उखर भूमि, बरर रान, ठीक है कि नहीं? तो कभी कभी हम लोग ऐसा जंगल में कहीं दूर जाते हैं, बरर रान में, राजस्थान आदि में, यहाँ पर भी, तो दूर पर क्या दिखाई देता है? बहुत जल दिखाई देता है, ठीक है नहीं? लेकिन वस्तुतः वो जल है क्या? तो वो जल नहीं है, जल दिखाई दे रहा है, भ्रांति मात्र है। उस प्रकार समाधिक, वो दूसरे के लिए नहीं बता रहे कि उसमें वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ, तो उसमें समाधिक के आभास मात्र थे, इसके लिए नहीं बता रहे बात। अपने में ही यदि तीव्र वैराग्य और मुमुक्षुता उत्पन्न नहीं हो रही है, तो हम लोगों ने घर दार दी छोड़ा है, शमदम हम समझ रहे अपने में, वो सब कुछ काम के नहीं, दिखने भर के लिए है, अपने अपने में, है कि नहीं? तो उसको फिर क्या बनाना चाहिए? बनाना चाहिए तीव्र। समझ में आया कि नहीं? तो भास मात्र है, जैसे वो सलील केवल दिखने भर के लिए, वस्तुता है नहीं। अच्छा समझ लीजिए, प्रयास करके वहां कोई जल बुद्धि से पानी है ऐसा समझकर पानी लेने के लिए जाएगा, तो उसको पानी मिलेगा क्या? जल का लाभ होगा? उससे तहान पिपासा निवृत्त होगी क्या? पिपासा भी निवृत्त नहीं होगी। उल्टा क्या होगा? इतना दूर चल के गया, थक गया, श्रम मात्र हो गए, कुछ फल निकलेगा नहीं। उस प्रकार से ही यहाँ पर यदि हम लोगों में, हम लोग समझ लीजिए घर-दार छोड़कर सब आ गए हैं, अब हम लोगों में तो तीव्र वैराग्य और मुमुक्षुता उत्पन्न होनी ही चाहिए। और यदि नहीं हो पाई, समझ लीजिए 6 साल में भी, इतने सब ब्रह्मसूत्र तक सुनने के बाद भी वैराग्य मुमुक्षु तो समझ लीजिए नहीं उत्पन्न हुआ तीव्र, तो समझ लेना चाहिए हम लोगों में जो शम दम तितिक्षा श्रद्धा जो था ना, वो कुछ काम करने आभास मात्र था, नहीं था। क्योंकि क्या हो रहा है, उससे कुछ काम होने वाला नहीं, तीव्र मुमुक्षुता ही नहीं उत्पन्न हुई तो मोक्ष कहां से मिलेगा? इसलिए सबसे पहले साधक को प्रयास क्या करना चाहिए कि हम लोगों में तीव्र वैराग्य और तीव्र मुमुक्षुता ये न किन प्रकार से उत्पन्न होनी ही चाहिए। कितनी उत्पन्न होनी चाहिए मुमुक्षुता बताऊं क्या? तीव्र मुमुक्षुता किसको कहेंगे? जैसे समझ लीजिए कोई व्यक्ति है,
होना नहीं चाहिए, लेकिन समझ लीजिए उसमें बहुत बड़े बड़े कपड़े, टेरिकॉट के कपड़े पहन रखे, भोजन बनाने के लिए गया, होना नहीं चाहिए, लेकिन आग लग गई उसके कपड़े में। तो उसको कपड़े के आग लगने के बाद उसको यदि कोई बोलेगा अरे रुक जाओ भाई, वो मत बुझाओ, बाद में बुझाएंगे, पहले पेड़ा रसगुल्ला खा लो, बाद में बुझाएंगे। वो व्यक्ति क्या बोलेगा, ठीक है दे दो रसगुल्ला, फिर बाद में बुझाएंगे अपने कपड़े के आग। ऐसा होता है क्या? वो कहता है मूर्ख है, रसगुल्ला ही क्या, चाहे कुछ भी दे दिया उसको, 10 करोड़ रुपए भी दे देंगे आप, तो भी वो बोलेगा नहीं चाहिए हमको, पहले हमको हमारी क्या करने दो, आग बुझने दो। ये ना क्यों ना प्रकार से वो पानी में कूदेगा, जमीन में लोटपोट हो जाएगा, या पेड़ का पाला लेकर कुछ करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन क्या करेगा, आग। और कितनी तीव्रता से करेगा, धीरे धीरे 2-4 दिन में बुझाएंगे आग। ऐसा सोचेगा क्या? नहीं, क्या सोचता है फिर वो, इसी क्षण में बुझनी, जितनी तीव्रता उसमें होती है ना, लगन होती है ना, उतनी जब लगन हो जाती कि बस हमको दुनिया में पूरा संसार सारा एक तरफ रख दो, कोई उससे हमको लेना देना नहीं है, चाहे हमको रोटी नहीं खाने को मिलेगी तो भी चलेगा, पेट का पाला खा के रहेंगे, किंतु हमको क्या चाहिए भाई, बस अब इस संसार से हमको छुट्टी पाना ही है और मोक्ष प्राप्त करना ही है, ठीक है ना। फिर कोई बोलेगा बहुत सुंदर लड़की है, शादी कर लो, मोक्ष ही चाहिए हमको बस, क्योंकि जिसको तीव्र उत्पन्न होती है जिज्ञासा, मोक्ष की इच्छा, वो बाकी का कुछ चाहता नहीं है। इस प्रकार की तीव्र वैराग्य और तीव्र मुमुक्षुता जब उत्पन्न होती है तब जरूर मोक्ष मिलने ही वाला है, और इसके लिए हम लोगों को प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए कह दिया भाष्यकार ने क्या, कि जिसमें ये तीव्र वैराग्य और मुमुक्षुता नहीं है कि नहीं, उसमें शम दम आदि क्या है, केवल भास मात्र है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। लग गया अर्थ भाई। यत्र एतयोः विरक्तत्व मुमुक्षुत्वयोः मंदता तत्र मरौ सलिलवत् समादेः भास मात्रता, वो केवल भास मात्र है। लग गया जी। बस आगे का विचार हम लोग कल करेंगे।